हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। आज मैं आपको अपनी एक सच्ची घटना के बारे में बताने वाला हूँ जो आपको बहुत अच्छी लगेगी और काफी मजा आएगा। ये कहानी देवर और भाभी की है। मनीष अपनी भाभी के कमरे में गया और मजाक में बोल दिया कि क्या माल है। भाभी ने मुस्कुराकर कहा चाहिए क्या। मनीष ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा अगर मिल जाए तो मना किसको है। तभी भाभी ने कहा अगर यह बात है मैं तुम्हारे भाई को बता दूं तो। इतना सुनते ही मनीष को पसीना आ गया और सोचने लगा अगर भाभी ने भाई को बता दिया तो मेरी खटिया खड़ी हो जाएगी। मनीष ने कहा मैं मजाक कर रहा था। भाभी ने कहा मैं भी मजाक कर रही थी, मैं तुम्हारे भाई को नहीं बताऊंगी। और मुस्कुराकर भाभी वहां से चली गई। इस शब्द को सुनकर मनीष के जान में जान आई। एक दिन भाभी से मनीष ने फिर मजाक की, पर उस दिन भाभी ने मनीष को ऐसा कहने से मना कर दिया। अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि भाभी आखिर क्या चाहती हैं, उनके मन में क्या चल रहा है। मनीष भाभी से खूब बातें करता था, पर जब वह भाभी से वह वाली बातें करने लगता है तो भाभी उसे डांट देती थी। एक दिन मनीष नहा धोकर टीवी देख रहा था, तभी उसकी भाभी उसके पास आए और उससे बातें करने लगी। आज उसकी भाभी पढ़ाई और वो बाली बातें कर रही थी कि तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है। मनीष ने कहा भाभी आपको मुझे देखकर लगता है कि कोई मेरी गर्लफ्रेंड होगी। अभी तक मैं आपको पटा नहीं पाया हूँ तो कोई लड़की कैसे पटा लूँगा। भाभी ने शर्मा कर कहा इसका मतलब तुम अकेले हो। और भाभी ने कहा इसका मतलब तुमने अभी तक किसी के साथ जवानी के मजे नहीं लिए हैं। मनीष ने ना में सिर हिला दिया। भाभी मनीष से बोली एक बात कहूँ तुम किसी को बताओगे तो नहीं। मनीष ने कहा भाभी बोलो क्या कहना चाहती हो, मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगा। भाभी ने शर्माते हुए कहा मैं भी तुम्हारे साथ वह सब करना चाहती हूँ जो तुम मेरे साथ करना चाहते हो, पर मुझे डर इस बात का था कि कहीं तुम ये बात किसी को बता ना दो। मनीष ने कहा जब तुम मेरे साथ मुझसे करना चाहती हो तो तुमने उस दिन मना क्यों कर दिया था। भाभी ने कहा मैंने उस दिन इस वजह से मना कर दिया था कि कहीं तुम ये बात किसी को बता ना दो। वैसे भी तुम्हारे भैया 20 दिन रहते हैं, मुझे पूरा मजा नहीं मिल पाता है। अगर तुम मुझे पूरा वाला मजा दे पाओगे तो ही करना, नहीं तो मत करना। मनीष ने कहा भाभी आप चिंता मत करो, आपका देवर ठोस है, आपको रात भर मजा देता रहेगा और फिर भी मेरा प्यार कम नहीं होगा। बस एक बार मुझे इशारा तो दो। फिर भाभी ने देवर को अपने गले लगा लिया और फुल मस्ती करने लगे। दोस्तों अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।